हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका वोकैबुलरी। क्या चल रहा था? वोकैबुलरी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका वोकैबुलरी, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है, इसलिए आपको इसको समझना बहुत ही जरूरी है। इसमें केवल 5 ही पॉइंट आते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा सिनोनियम्स, दूसरा होता है एंटोनियम्स, तीसरा होता है होमोफोन्स और चौथा होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और पांचवा और लास्ट होता है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आपके अब तक आपके 4 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। इस समय चल रहा है आपका 5वां पॉइंट, यानी कि इडियम्स एंड फ्रेजेस चल रहे हैं और इसमें भी आपके इडियम्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और इस समय चल रहे हैं आपके फ्रेजेस। क्या चल रहे हैं? फ्रेजेस। और फ्रेजेस को समझना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसका जो मीनिंग होता है बहुत ही सरल होता है। यानी कि इसका ऐसा अर्थ होता है जो कि आपने पहले सुना होगा या उसको पढ़ा होगा या फिर लिखा होगा। इस तरह से इसको आप बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं और इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके जो मार्क्स दिए जाते हैं वो लाइक मैथ, यानी कि मैथ की तरह दिए जाते हैं। जैसा कि मैथ में आपने देखा होगा कि यदि हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, यदि आंसर गलत है तो 0 मार्क्स दिए जाएंगे। सेम कंडीशन इसमें भी ऐसा ही होता है कि यदि आपका वोकैबुलरी का जो आपने आंसर लिखा है यदि वो बिल्कुल सही है तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे और गलत है तो 0 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करना है ताकि आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर है स्टूडेंट अनअकैडमी एसेंट। अनअकैडमी एसेंट का मतलब स्टूडेंट ऑल इंडिया चैंपियनशिप टेस्ट है, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है और ये 10 जनवरी को होगा। और आप टेस्ट देकर इस स्कॉलरशिप्स भी जीत सकते हो 5 लाख रुपए तक के। और कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उन पर क्लिक करोगे तो आपको ये पेज शो होने लगेगा। तो स्टूडेंट आप जैसे ही नीचे आओगे तो एनरोल फॉर फ्री पर क्लिक कर देना बच्चों। आप क्लास 11th में हो या 12th में हो तो मैं 12th पर क्लिक करता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर आपको एनरोल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो बच्चों अगर आपको जैसे आप एनरोल पर क्लिक करते हो और आपसे बच्चों आगे प्रोमो कोड पूछा जाता है तो वहाँ प्रोमो कोड में बच्चों आपको ध्यान रखना है स्मार्ट स्टडी क्लासेस जरूर डालना है, स्मार्ट स्टडी क्लासेस, और बिल्कुल भी गैप मत करना स्मार्ट स्टडी क्लासेस में, तभी आप इस टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाओगे। और अगर आप पहले से ही हो तो बच्चों बस आपको एनरोल पर क्लिक कर देना है और आपका एनरोल हो जाएगा और आप आसानी से 10 जनवरी को टेस्ट दे सकते हो। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था हमारा वोकैबुलरी। क्या चल रहा था? वोकैबुलरी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शब्दावली, जो कि आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। इस समय चल रहा है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्या चल रहा है? इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो देखो हम वही 12-13 शब्द यूज करते हैं ताकि आप इनको आसानी से याद कर सकें। चाहते तो हम इसको 1 या 2 वीडियो बना के पूरा खत्म कर सकते थे, बट जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होता। लेकिन हम चाहते हैं कि आपका जो तैयारी हो वो सही प्रकार से हो ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है ना? नहीं तो हम क्या करते, यानी कि इसको लिख देते और बाकी इसका जो 1-2 एग्जाम्पल आपको समझा देते, कहते कि अभी यदि आप अपनी तरफ से अच्छी तरह से इसको सोच के कर सकते हैं। बट ऐसा करने से हमारा तो सिलेबस पूरा हो जाता लेकिन आपको कोई बेनिफिट नहीं होता। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, इसलिए हम देखो इसको अच्छी तरह समझाते हैं और आपको बताते भी हैं कि आपको किस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं, किस तरह से इसको आप पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप इसको सही प्रकार से नहीं समझोगे इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस समय आपका पार्ट चल रहा है 16वां, यानी कि इसमें 3-4 पार्ट और होंगे आपके, जो कि किसके होंगे? वो फ्रेजेस के होंगे। बाकी इडियम्स आपका समाप्त हो चुका है और इस समय चल रहा है आपका फ्रेजेस। तो 3-4 पार्ट और बनेंगे इसके फ्रेजेस के। इस तरह से आपका ये टॉपिक पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, यानी कि वोकैबुलरी का जो क्वेश्चन है आपका पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और आप इसे रिवाइज करते रहिए। पेपर में अभी भी टाइम है आपको, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से करते रहिए। हो सकता है कि एग्ज़ाम आपका अप्रैल में जा सकता है, ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है? आपको तो सिर्फ तैयारी करनी है। अरे एग्ज़ाम जब होगा वो हो जाएगा, लेकिन आपको तैयारी ठीक प्रकार से करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको हम 1 से स्टार्ट करेंगे और हम आपको बता चुके हैं कि इसको हम किस तरह से याद कर सकते हैं। एग्ज़ाम में यदि हमको करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। हम बार बार बताते हैं आपको कि आपको इसकी हिंदी, इसकी इंग्लिश के साथ इसकी हिंदी याद होनी चाहिए। यदि आपको ये तो एग्जाम में दिया होगा और आपको यदि इसकी हिंदी याद होगी तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट में स्टूडेंट इतना जानता है कि वो
यानी कि हिंदी से अंग्रेजी बना सकता है यदि कोई सेंटेंस को सोच ले तो सेंटेंस तो आप सोच ही लोगे, क्योंकि इतने आप एक्टिव होते हैं। इंटरमीडिएट में बच्चा इतना तो एक्टिव होता ही है कि वो सेंटेंस तो हिंदी में सोच ही सकता है, और जब सोच सकता है तो बना भी सकता है। इसलिए आपको इसका हिंदी मीनिंग याद होना चाहिए। यदि आपको हिंदी मीनिंग याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमने क्या वाक्य लिया है उसको देख लेते हैं। यस्टरडे माई चाइल्ड फेल इन फ्रॉम द ओल्ड रूफ, यानी कि कल मेरा जो बच्चा था वो क्या हुआ था, वो छत से गिर गया था, है ना। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कल मैं साइकिल से गिर गया था। इस तरह से आप ये नहीं सोचोगे कि जो मैंने सेंटेंस लिखा है वही आपको बनाना है। अरे मैं साइकिल से गिर गया था, मैं बस से गिर गया था, मैं छत से गिर गया था, है ना, या मैं पैदल चलते चलते गिर गया था। यानी कि आपको तो इस वर्ड को याद रखना है, गिरना वर्ड, और ये आपको उसमें आना चाहिए ताकि आपका सेंटेंस सही माना जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। सेकंड पर देखते हैं क्या है, फेल ऑफ। फेल ऑफ मीन्स होता है कम होना। क्या होता है, कम होना। फेल ऑफ मीन्स क्या होता है, कम होना। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ड्यू टू हैवी रेनिंग, यानी कि बहुत तेज बारिश होने के कारण द अटेंडेंस इन द क्लास हैज फॉलन ऑफ, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण क्या हुआ कि जो उपस्थिति थी, जो अटेंडेंस थी इन द क्लास, यानी कि कक्षा में जो उपस्थिति थी वो क्या हो गई, वो कम हो चुकी थी। जाहिर सी बात है कि जब बारिश होती है तो जो नज़दीकी बच्चे होते हैं वो तो स्कूल में पहुंच जाते हैं, बट जो बच्चे दूर से आते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो उपस्थिति कम हो जाती है। तो मैंने इस तरह से ये सेंटेंस को ले लिया। ठीक है, थर्ड पर देखते हैं क्या है, फेल ऑन। फेल ऑन मीन्स क्या होता है, आक्रमण करना। क्या होता है, आक्रमण करना। फेल ऑन मीन्स क्या होता है, आक्रमण करना। तो हमको इसका हिंदी मीनिंग पता है। अब सेंटेंस देख लेते हैं। ए बैंड ऑफ रॉबर्स, यानी कि जो लुटेरों का एक समूह था, एक झुंड था, फेल ऑन, क्या कर दिया उसने, आक्रमण कर दिया, द ट्रेवलर्स, किस पर, यात्रियों पर। यानी कि जो लुटेरों का एक झुंड था उन्होंने किस पर आक्रमण कर दिया, जो यात्री थे उन पर आक्रमण कर दिया, और क्या किया, एंड लूटेड देम, और उनको लूट लिया। तो इस तरह से देखो हमने इसको आपको सोचा आक्रमण के तौर पर। और यदि आप चाहते हैं तो कहेंगे, हम कह सकते हैं कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया था ना, हाँ किया था। तो ऐसे भी वाक्य बना सकते हैं, देश विदेश के ऊपर भी बना सकते हैं। ठीक है ना। तो आगे 4 पर देखते हैं क्या है आपका, फॉल थ्रू। फॉल थ्रू, फॉल थ्रू मीन्स क्या होता है, असफल होना। तो फॉल थ्रू मीन्स क्या होता है, असफल होना। द प्लान हैज फॉलन, यानी कि जो योजना थी वो क्या हो गया, वो असफल हो चुकी थी। द प्लान हैज फॉलन थ्रू, यानी कि जो प्लान था, जो योजना थी वो क्या हुआ, वो असफल हो गई। ड्यू टू द लैक ऑफ मनी, किसके कारण, पैसों की कमी के कारण। सपोज देन बहुत सारे बच्चे योजना बनाते हैं कि यार न्यू ईयर आ रहा है, पार्टी करेंगे, और पैसे कलेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे पैसे नहीं दे पाते हैं। तो क्या होता है, वो उनकी जो योजना होती है वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। चलो छोड़ो यार, कोई बात नहीं, पैसा नहीं हो पाया तो छोड़िए। इस तरह से तो आप ऐसे सेंटेंस सोच सकते हैं और उनको बना सकते हैं। आगे देखो 5 पर क्या है, गेट थ्रू, गेट अबाउट। क्या है, गेट अबाउट मीन्स क्या होता है, इधर उधर घूमना। यानी गेट अबाउट मीन्स क्या होता है, इधर उधर घूमना। यानी कि आपको हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कह सकते हैं कि लोमड़ी भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। बन गया, नहीं बन गया। यह कह सकते हैं कि बहुत से लोग नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। तो बहुत ही आसानी से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब हमने क्या बनाया है इसको भी देख लेते हैं। यू शुड नॉट गेट अबाउट, यू शुड नॉट, तुम्हें नहीं घूमना चाहिए, गेट अबाउट, इधर उधर।
हमने तुम्हारे ऊपर सेंटेंस लिया है कि तुम्हें इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, बिकॉज क्योंकि द एग्जामिनेशन इज नियर, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, 2-4 मिनट 2-4 घंटे पढ़े बस, फिर इधर घूमना उधर घूमना, इसके साथ जाना उसके साथ जाना। बट मैं ये नहीं कह रहा कि मत घूमिए, लेकिन परीक्षाएं नज़दीक हैं इसीलिए तुमको इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। बट हमें तो सेंटेंस से मतलब है कि हमारा सेंटेंस सही होना चाहिए ताकि हमें इसमें मार्क्स मिल सके। 6 पर देखते हैं, गेट एट मिस क्या होता है, आक्रमण करना। देखो गेट एट मिस भी क्या आक्रमण करता है, आक्रमण करना होता है। तो क्या है आगे, बाकी को देख लेते हैं। द रॉबर्स यानी लुटेरों ने ट्राइज कोशिश की, टू गेट एट क्या करने की, आक्रमण करने की, द ओल्ड ट्रेवलर किस पर, पुराने यात्रियों पर, यानी कि लुटेरों ने पुराने यात्रियों पर आक्रमण करने की कोशिश की। आगे 7 पर देखते हैं क्या है आपका, यानी कि गेट अवे मिस क्या होता है, भाग जाना। गेट अवे मिस क्या होता है, भाग जाना। 2-3 बार पढ़ो, गेट अवे भाग जाना, गेट अवे भाग जाना, 2-3 बार इसको पढ़ लोगे, गेट अवे मिस भाग जाना, गेट अवे मिस भाग जाना। यानी कि आपको क्या करना है, ये हिंदी मीनिंग इंग्लिश के साथ आपको दिमाग में रखना है ताकि एग्जाम में आप बहुत ही आसानी से वाक्य बना सकें। तो गेट अवे मिस क्या होता है, भाग जाना। अब आपने देख लिया कि भाग जाना, तो कह सकते हैं कि पुलिस को देखकर चोर क्या है, भाग गया। बना लिया तो बहुत ही आसानी से। और मैं बता चुका हूं कि फ्रेजेस का जो हम सेंटेंस बना सकते हैं वो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इसके जो वर्ड होते हैं बहुत ही इजी होते हैं। वो वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं या सुन चुके हैं या फिर लिख चुके हैं, इसीलिए इनके सेंटेंस भी बहुत आसानी से बन जाते हैं। और इसमें क्या होता है, ये वर्ब मिली होती है, एक वर्ब मिली होती है और उसका अर्थ भी वर्ब मिलके ही आता है, तो बहुत ही आसानी से इसका वाक्य बन जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके सेंटेंस को हमने क्या बनाया है। द सर्वेंट यानी कि नौकर, गॉट अवे भाग गया, विद कैश यानी कि नगदी, एंड द ऑर्नामेंट्स क्या है, आभूषण। यानी कि जो नौकर था वो नगदी और आभूषणों को लेकर भाग गया। ठीक है, हमने इस वाक्य को बनाया, आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं तो उसको बनाऊंगा कि पुलिस को देखकर चोर भाग गया, तो उसे बना लीजिए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, क्या कहोगे आप, यानी सीइंग द पुलिस, सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर क्या हुआ, द थीप, और इसको लिख दीजिए गॉट अवे, बस बन गया। यानी कि बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो, बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। बट जब आप उस एग्ज़ाम को बनाओ तो थोड़ा सीरियस होकर बनाना, ऐसा नहीं हो कि गलत सलत उसको पेल दिया, ठीक है, बना दिया, ऐसा नहीं करना है। उसको क्या करना है, उसको बढ़िया तरह समझ के तोड़ के बढ़िया तरह से, यानी कि बिल्कुल कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हर जल्दी में हड़बड़ी मत कर देना कि जल्दी बना के फिर अगला क्वेश्चन भी करना है। यानी कि मैं आपको बता चुका हूं कि वोकैबुलरी के क्वेश्चन को करते समय आपको बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि इसके जो मार्क्स मिलते हैं वो लाइक मैथ, किसकी तरह, मैथ की तरह मिलते हैं। सही होगा तो पूरे नंबर मिलेंगे, गलत होगा तो 0 नंबर मिलेंगे। इसलिए इसका क्वेश्चन करते समय आपको बड़ा सीरियस गंभीर रूप से करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 पर क्या है, गेट डाउन मिस क्या होता है, उतरना। गेट डाउन मिस क्या होता है, उतरना। गेट डाउन मिस क्या होता है, उतरना। 2-3 बार से बोल लिया करो तो आसानी से याद हो जाएगा। तो डोंट ट्राई टू गेट डाउन, डोंट ट्राई टू गेट डाउन, हमें उतरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, या उतरने की कोशिश मत करो, उतरने की कोशिश मत करो। वैन में से जब द ट्रेन मूविंग, जब रेलगाड़ी चल रही हो, यानी कि जब रेलगाड़ी चल रही हो तो हमें उतरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरह से देखो एग्जाम्पल ही बहुत अच्छा है। और अक्सर ऐसे जो फ्रेज होते हैं वो एग्जाम में आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे फ्रेज से क्या होता है, विद्यार्थियों के लिए एक सबक मिलता है, एक सूझ मिलती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, आगे देखते हैं 9 पर क्या है, गेट आउट क्या होता है, बाहर जाना। ये तो आपने सुना होगा, अक्सर बोलते हैं गेट आउट फ्रॉम हेयर, आपने सुना होगा है ना, अक्सर बोल देते हैं जब कोई बिना उसके अंदर आ जाता है तो आप उसको बोल देते हैं गेट आउट फ्रॉम, यहाँ से भाग जाइए। ठीक है,
तो देखो हमने एग्जाम्पल वैसा ही लिया है, द टीचर आस्क्ड द नॉटी बॉय, यानी कि अध्यापक ने शरारती लड़के से कहा, क्या कहा, टू गेट आउट ऑफ द क्लास, टू गेट आउट ऑफ द क्लास, यानी क्लास से बाहर जाइए, ठीक है ना। आगे 10 पर देखते हैं, गेट थ्रू मीन्स क्या होता है, सफल होना। गेट थ्रू मीन्स क्या होता है, सफल होना। गेट थ्रू सफल होना, यानी कि यू विल गेट थ्रू, तुम सफल हो जाओगे, दिस ईयर, इस साल, तुम इस साल सफल हो जाओगे, वाई वर्किंग हार्ड, कैसे, कठिन परिश्रम करके, यानी कठिन परिश्रम करके तुम इस साल क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे या पास हो जाओगे, ठीक है। आगे देखते हैं 11 पर क्या है, गेट अप मीन्स क्या होता है, उठना। ये भी आपने पढ़ा होगा, गेट अप मीन्स क्या होता है, उठना। कहते हैं गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि सुबह जल्दी उठकर क्या करना चाहिए, अरे स्टडी करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए गुड स्टूडेंट, यानी कि एक अच्छा विद्यार्थी जो होता है वो गेट्स अप क्या करता है, उठता है, अर्ली माने जल्दी, यानी कि एक अच्छा विद्यार्थी जो होता है वो जल्दी उठता है, इन द मॉर्निंग, कब, सुबह के समय, टू स्टडी, क्यों, अरे पढ़ने के लिए, यानी कि एक अच्छा विद्यार्थी जो होता है वो पढ़ने के लिए सुबह क्या करता है, जल्दी उठता है। तो बहुत ही आसानी से आप एग्जाम्पल बना सकते हैं और हम आपको बता चुके हैं कि फ्रेजेस इजी होते हैं, इसीलिए आप इनको बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में 2 फ्रेजेस आते हैं और 3 इडियम्स आते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि 2 फ्रेज कर दो, 1 इडियम्स को कर दो, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और यदि आपका क्या है, यदि आपको इडियम्स आ रहे हैं तो इडियम्स कर दीजिए, हम क्या आपसे फोर्स करेंगे नहीं, आप हमारी बात मानिए, अरे जो आपको एट ए टाइम सही लगे आप उसको करोगे, ठीक है। यानी अगला देख लेते हैं, बारे में क्या कह रहा है, गिव अवे, क्या है, गिव अवे मीन्स क्या होता है, बांटना, क्या होता है, बांटना। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, द प्रिंसिपल गेव अवे, प्रिंसिपल ने बांटा, क्या बांटे, द प्राइजेज, पुरस्कार बांटे, टू द विनर्स, किसको, विजेताओं को, इन द फंक्शन, किसमें, उत्सव में, यानी प्रधानाचार्य ने उत्सव में क्या किया, जो विजेता थे उनको क्या है, पुरस्कार बांटे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हो, या और चीज़ बांट सकते हो, ये कह सकते हो कि माताजी ने बच्चों को फल बांटे, इस तरह से कह सकते हो, ठीक है ना। पिताजी ने त्योहार पर बच्चों को प्राइज बांटे, ठीक है ना। इस तरह से आप बना सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको यही सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट देखो लास्ट है, गिवन मीन्स क्या होता है, झुकना, क्या होता है, झुकना, गिवन मीन्स क्या होता है, झुकना। तो वी शुड टॉक टू गिविंग अप, यानी कि हमें चाहिए टॉक टू, बात करने के लिए, गिविंग झुकना चाहिए, बिफोर द टीचर, यानी कि अध्यापकों के सामने, यानी जब हम अध्यापकों से बात कर रहे हों तो थोड़ा झुक के बात करना चाहिए, यानी उनको भी लगे कि ये हमारा रेस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं, सर ये बात हमें बताइए, सर ये काम कैसे होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़रा झुक के करोगे तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यानी जो भी तुम पूछोगे, और टीचर्स के अंदर आपके प्रति भावना भी अच्छी आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से इन इडियम से हमको कुछ सीख भी लेनी चाहिए, नहीं कि बस पढ़ लिए, पढ़ना ही है, अरे कुछ ज्ञान भी लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या करोगे, आप जितने भी हमने आपको दिए हैं इनको 2-3 बार अच्छी तरह से वीडियो को देखोगे और आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखोगे, और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और भी विद्यार्थी इसी से फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।